स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी ओपन हो चुकी है, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत ही डाउट है लोगों के मन में कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो इसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लाया हूं आपके लिए सेशन। तो इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके सारे डाउट जो है वो खत्म हो जाएंगे। और अगर कोई डाउट है भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम टीजीटी की बात करेंगे और उसमें बात करेंगे आपके हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी के काफी कैंडिडेट हैं और इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है लोगों को। देखिए हिंदी में क्या है, पहली जो कंडीशन होती है आपकी, ग्रेजुएशन में आपका हिंदी होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका हिंदी होना चाहिए। ओके, अब इसमें ग्रेजुएशन में हिंदी तो होनी चाहिए, उसके साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है आपका संस्कृत। अब लोगों के मन में डाउट होता है संस्कृत आपका कौन से ईयर में होना चाहिए, कौन से ईयर में नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है, अगर आपने ट्वेल्थ में संस्कृत ले रखी है, अगर ट्वेल्थ में संस्कृत ले रखी है और ग्रेजुएशन में आपकी हिंदी है, हिंदी के साथ कोई भी सब्जेक्ट है चलेगा, ओके, तो आप भर सकते हो फॉर्म, एलिजिबल है। दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि अगर आपके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में नहीं है संस्कृत आपके पास, तो आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में संस्कृत होनी चाहिए, ओके, तब जाके आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा हिंदी का। ये दो कंडीशन है और इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई भी आपको मतलब भ्रमित कर रहा है, ठीक है, तो वो आप दिमाग से निकाल दीजिए। साफ साफ क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखी हुई है दोनों कंडीशन। ट्वेल्थ में अगर आपके पास संस्कृत है तो आप भर सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन में संस्कृत है तो आप भर सकते हैं, अगर नहीं है आपके पास तो आप नहीं भर सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि हिंदी जो है, आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर भर रहे हैं टीजीटी का फॉर्म, तो वो 3 इयर्स आपके पास ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। अगर बीच में आपने ड्रॉप कर दिया तो आप उस सब्जेक्ट से नहीं पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा गणित। गणित के लिए, गणित यानी मैथ, इसके लिए क्या होना चाहिए गणित के लिए? तो देखिए गणित बीएससी वही करता है जिसके पास ट्वेल्थ में होती है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन में नहीं दिया कि ट्वेल्थ में हो और बीएससी में भी हो, ऐसा नहीं दिया है। लेकिन इसमें सिर्फ एक कंडीशन है। इसमें क्या कंडीशन है कि जो आपकी मैथ है, मैथ्स जो है आपकी ग्रेजुएशन में आपकी 3 इयर्स रहनी चाहिए। 3 इयर्स। अगर मान लीजिए आपने 2 इयर्स मैथ ले ली और थर्ड ईयर छोड़ दी, और थर्ड ईयर में आपने ले ली है केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो इस केस में भैया, इस केस में आप मैथ से टीजीटी नहीं डाल सकते हैं। आपको 3 इयर्स कंप्लीट करने होंगे तभी आप डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं डाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। ओके, और इसमें बीएड आपका अनिवार्य, बीएड अनिवार्य है। बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट, अपियरिंग नहीं चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या है। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान। इसको लेकर भी बहुत सारी कंफ्यूजन है। सर हमारे पास मैथ्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। ओके, बीएससी में 3 सब्जेक्ट होते हैं। थर्ड ईयर में आके हमने क्या किया, हमने फिजिक्स छोड़ दी या केमिस्ट्री छोड़ दी, तो क्या भर सकते हैं विज्ञान का? बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, हिंदी में लिख देता हूं, रसायन और भौतिक विज्ञान के साथ बीएससी।
देखिए जहां कहीं भी सब्जेक्ट का नाम दिया है ना कि इस सब्जेक्ट के साथ बीएससी या इस सब्जेक्ट के साथ बीए, तो उसका मतलब यह है कि 3 इयर्स कंप्लीट। ये नहीं है कि आपने पहले किया 2 साल और तीसरे साल छोड़ दिया तो वो पूरा कंप्लीट नहीं माना जाएगा आपका, वो आपका सपोर्टिंग सब्जेक्ट होते हैं। समझिए इस बात को कि अगर ये दिया गया रसायन और भौतिक विज्ञान के साथ आपका बीएससी होना चाहिए, इट मींस कि दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके 3 इयर्स तक रहने चाहिए। तो आपने मैथ्स छोड़ दी, भैया मैथ छोड़ दी, इसका मतलब आप मैथ से नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, आपको मैथ्स टीचर नहीं बनना है, आपको साइंस टीचर बनना है, इसलिए आपने मैथ्स छोड़ी है। ओके, अगर आपके पास मैथ्स है, इट मींस कि आप मैथ्स का टीचर बनना चाह रहे हैं, इसीलिए आपने मैथ्स 3 इयर्स कंप्लीट की है और आप मैथ्स टीचर बनना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर विज्ञान के लिए जो अर्हता है वो है रसायन और भौतिक विज्ञान, आपका 3 साल रहना चाहिए, तभी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं विज्ञान वर्ग से। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। चलिए हम सामाजिक विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान, देखिए यहां पर भी 2 सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, 2 विषय के बारे में बात की है। मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि 2 विषय आपके फाइनल ईयर में जो रहते हैं उन्हीं को वरीयता दी जा रही है यहां पर। ओके, तो इसमें आपके 2 सब्जेक्ट, 2 विषय होने चाहिए। कौन कौन से 2 विषय होने चाहिए? देखिए पहला आपका है भूगोल, दूसरा है आपका इतिहास, तीसरा है आपका राजनीति शास्त्र, और चौथा है आपका अर्थशास्त्र। इन चारों विषयों में से कोई 2 विषय आपके फाइनल ईयर में होना चाहिए, तभी आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? और कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए, बीएड तो चाहिए फिलहाल। ठीक है, तो ये चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 विषय आपको फाइनल ईयर तक कंप्लीट करना है, तभी आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट विषय थे जिससे ज्यादातर स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये सारे सब्जेक्ट के डाउट क्लियर कर दिया। बाकी तो सिंपल है सारे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि 10th और 9th में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वही सब्जेक्ट आप टीजीटी में भर सकते हैं, क्योंकि जो टीजीटी के टीचर होते हैं वो 9th और 10th को ही पढ़ाते हैं, तो उसमें आपके जो भी सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ आप उसी से भर सकते हैं। जैसे कई लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया, क्या मैं एजुकेशन से टीजीटी भर सकता हूं? तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि सर एजुकेशन 10th और 9th में नहीं होता है। 10th और 9th में जो सब्जेक्ट होंगे सिर्फ आप उसी से भर सकते हैं। आपने सिर्फ मतलब मान लीजिए ये भूगोल से कर लिया, या आपने इतिहास से सिर्फ कर लिया, एमए कर लिया, और क्या कहते हैं बीए में आपने कोई भी सब्जेक्ट ले लिए, तो आप सोच रहे हैं कि आप उससे आप सामाजिक विज्ञान भर दें। नहीं भर सकते आप, समझ लीजिए इस बात को, आप नहीं भर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर टीजीटी की बात हो गई, चलिए आप पीजीटी की बात कर लेते हैं। तो चलिए पीजीटी की बात कर लेते हैं। पीजीटी में हिंदी के लिए हिंदी में क्या है आपका? हिंदी में आपका एमए हिंदी से होना चाहिए, एमए हिंदी से, और संस्कृत जो है आपकी, संस्कृत जो है वो बीए में होना अनिवार्य है। संस्कृत बीए में होना अनिवार्य है। बीएड इसमें कोई अनिवार्य नहीं है, बीएड अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपके पास अगर बीएड है तो बीएड के आपको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। बीएड हो, एमएड हो, पीएचडी हो, उसके लिए आपको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको।
कि संस्कृत से आपका बीए होना चाहिए और एमए हिंदी से होना चाहिए। ओके, यही दोनों इसमें कंडीशन है और कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है। अगर ये आप फुलफिल कर रहा है तो आप पीजीटी भर सकते हैं हिंदी से। ओके, चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। ओके, तो गणित के लिए क्या कंडीशन है? गणित के लिए आपकी बीएससी एमएससी आपकी मैथ से होनी चाहिए, एमएससी गणित से होनी चाहिए, गणित से, और बीएससी ऑनर्स आपका अगर गणित से है, बीएससी ऑनर्स अगर आपका गणित से है तब भी आप भर सकते हैं, और नहीं तो आपकी एमएससी गणित से होनी चाहिए। बीएससी ऑनर्स वाले भी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, उन्हें एमएससी होना आवश्यक नहीं है। ओके, तो ये दो कंडीशन गणित के लिए। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट विषय है आपका शारीरिक विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, ओके, तो इसमें क्या है आपका? इसमें आपका है डायरेक्टली आप नहीं भर सकते हैं, टीजीटी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं आपने अगर बीपीएड किया हुआ है, राइट। और इसके अलावा आपने अगर राजकीय स्तर पर कोई उपाधि ले रखी है, उपाधि, तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसमें यही है बस। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।